आज सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी रूल हैं सारे रूल इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिपेंड करता है। तो इंग्लिश ग्रामर को सही तरीके से समझने के लिए हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। तो आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेदों के बारे में सीखते हैं। तो इसके भेद जो है 8 प्रकार के हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखिए एक नौवां भी है जो कि नए इंग्लिश ग्रामर में इंक्लूड किया गया है, डिटरमाइनर। तो अगर वर्तमान में कहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 भागों में बांटा गया है। अगर पुराने ग्रामर के अनुसार से कहें तो 8 भागों में बांटा गया है। चूँकि ये नौवां को कभी कभी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आप डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिटरमाइनर जो है जस्ट लाइक ए एडजेक्टिव। डिटरमाइनर जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए बहुत सारे बुक में डिटरमाइनर का चर्चा नहीं भी रहता है। तो आइए चलते हैं बारी बारी से सबके बारे में हम सीखते हैं। तो पहले दिया गया है नाउन। नाउन क्या है आप समझिए। दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका कि नामकरण हो चुका है उसे नाउन कहते हैं। नेमिंग ऑफ थिंग उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, महेश, दिनेश। कुछ भी नाम है किसी का भी, चाहे कोई भी नाम हो, राम, श्याम, पटना, गाय, घोड़ा, हाथी, बैल, सभी का सभी क्या है? नाउन है। अब चलेंगे प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। प्रोनाउन जो है नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन लिखना चाहें तो रिप्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। लिखेंगे आप, रिप्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। समझिए इन चीज़ों को। पहले इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। आई, वी, ही, सी, इट। अब इसके बारे में समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। जैसे हम एक सेंटेंस में ये कहते हैं कि राम मेरे घर आया, राम ने दूध दिया। ठीक है, राम दूध देकर चला गया। तो हम एक ही आदमी के लिए बार बार राम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बार बार राम का नाम लेना उचित नहीं है। इससे क्या होता है, सेंटेंस भद्दा दिखने लगता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार राम को रखेंगे, उसके बाद अगली बार जितनी बार राम के बारे में कहा जाए वहाँ उसके लिए जो है संबोधन वर्ड ही का इस्तेमाल करेंगे। राम आया, उसने दूध दिया, उसके बाद वो चला गया। तो बार बार जो उसके जगह पे कोई वर्ड चेंज करके हम रखते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन में ये आपका आता है आई, वी, ही, सी, इट, कौन, क्या, वह, इस तरह से। नेक्स्ट आप सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव में आप सीखेंगे ये जो है आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करता है। परिभाषा आप लिखेंगे, डिस्क्राइब ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले पर कलम सही से नहीं लिख पाता है, जिसके कारण कुछ वर्ड छूट जाता है। तो जो हम बोल रहे हैं आप उन बातों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो डिस्क्राइब ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, इसका हिंदी सीखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, वाइट, ब्लैक, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हैं कि यह एक काली टोपी है, तो काली क्या हो गया? टोपी के बारे में बताया, तो टोपी नाउन है और नाउन के बदले काली आया है, तो काली क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। अब सीखेंगे हम वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? एक्शन ऑफ ए वर्क। परिभाषा लिखेंगे ACTION, एक्शन ऑफ ए वर्क। ये जो वर्ब है आपका दिखाता है कि कोई काम हो रहा है। जैसे डू,
गो, रन, स्विम, ये सभी से पता चलता है कि कुछ न कुछ काम हो रहा है। तो जहाँ आपका कोई न कोई काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। अब चलेंगे एडवर्ब के बारे में सीखेंगे। एडवर्ब जो है वर्ब का विशेषता बताता है, अर्थात डिस्क्राइब ऑफ ए वर्ब, डिस्क्राइब ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है स्लोली, फास्ट, क्विकली, ये सभी एडवर्ब हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। यहाँ जो है रन्स आप देखेंगे दौड़ने का काम किस तरह से हो रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है। तो यहाँ रन का विशेषता बता रहा है फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट जो है आपका एडवर्ब हो गया। सीखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या करता है, ये जो है नाउन का संबंध बताता है किसी दूसरे नाउन से या किसी अन्य चीज़ से। ठीक है, अगर आप इसका परिभाषा लिखेंगे तो लिख सकते हैं, लिंक ए नाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे राम का अगर किसी के साथ संबंध है, जैसे राम का भाई दिनेश पढ़ता है, तो यहाँ राम का संबंध दिनेश से दिखा रहा था, यहाँ पे जो का आया है यही आपका संबंध हुआ। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ऑफ, ऑन, एट, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट कंजंक्शन के बारे में सीखेंगे। कंजंक्शन का अर्थ होता है जंक्शन, अर्थात एक तरह से जोड़। जब दो या दो से सेंटेंस जुड़ता है या दो सेंटेंस जब आपस में जुड़ता है तो उसमें जो जोड़ने वाला वर्ड होता है वही कंजंक्शन कहलाता है। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका परिभाषा, ए वर्ड which connect to a sentence or a clause is called conjunction। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एंड, बट, व्हेन। जैसे राम और श्याम, यहाँ पर एंड क्या आ गया, राम और श्याम के बीच में एंड, कंजंक्शन हो गया कि राम और श्याम को जोड़ रहा है। अगर बट का देखें क्लाउज के रूप में, जैसे मैंने उससे कहा था लेकिन उसने नहीं माना, यहाँ पे दो सेंटेंस है, मैंने उससे कहा था लेकिन उसने नहीं माना, लेकिन यहाँ बीच में आपका बट आता है। तो ये जो बट हो गया, दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ या दो क्लाउज को जोड़ा, तो यहाँ पे बट आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। मतलब जोड़ने वाले वर्ड को ही हम कंजंक्शन कहते हैं। देखिए वैसे संबंध भी दिखाता है प्रीपोजिशन, लेकिन संबंध का अर्थ कंजंक्शन से नहीं है, वो सिर्फ संबंध दिखाएगा, कंजंक्शन क्या दोनों सेंटेंस या क्लाउज को जोड़ेगा। अब चलते हैं इंटरजेक्शन के बारे में सीखते हैं। इंटरजेक्शन क्या है, शॉर्ट एक्सक्लामेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या फिर कुछ अचानक कोई घटना घट जाता है तो उस समय हम जो शॉर्ट टर्म के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओह, आ, ब्रेवो, तो जो शॉर्ट एक्सक्लामेशन वर्ड होता है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसमें जो है आप अलास भी रख सकते हैं, अलास, जैसे कोई मर जाता है या कोई दुखद बात हो, या फिर ऐसा जीत जिसमें कि आप बहुत अपना वर्ड को एक्सप्रेस कर रहे हैं दिल से, तो उस समय जो वर्ड निकलता है कुछ क्षण के लिए, उसी वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इन सभी में ओ, आ, ब्रेवो, अलास, ये सभी वर्ड आता है। ठीक है,
अब चलेंगे डिटरमाइनर के बारे में सीखेंगे। देखिए डिटरमाइनर क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो है स्पेसिफाई करता है एडजेक्टिव के तरह। जैसे मुझे कुछ दूध दो, तो यहाँ दूध के बारे में बोला गया कि कुछ दूध दो, तो कुछ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। जैसे डिटरमाइनर में ए भी मान सकते हैं, ए एन दी माई सम मोस्ट, इस तरह से डिटरमाइनर का यूज होता है वर्ड में। जैसे कुछ के बारे में बता दिए, जैसे बोलेंगे कि ही हैज़ ए पेन, यहाँ पेन के पहले यहाँ सेंटेंस लिख लेते हैं, ही हैज़ ए पेन, तो यहाँ देखिए पेन के पहले ए आया है, तो ए क्या हो गया आपका, डिटरमाइनर हो गया। उम्मीद है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से सीख गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो किसी भी बात को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको समझा देंगे अगली वीडियो में। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।